so. हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग बच्चों। जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे बता दो मेरी आवाज आ रही है आप सभी को और स्क्रीन दिखाई दे रही है, जल्दी से लिख दो। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। सो बच्चों, जैसे आप सभी को पता है हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, है ना, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके अंदर हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं दशमलव के बारे में। दशमलव को हमने पिछली क्लास में देखा था कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। आज हम पढ़ेंगे दशमलव को हम कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ठीक है। अगर बच्चे मैं रूल्स की बात करूं तो आप सभी बच्चे रूल्स को फॉलो करते हो। हमारी क्लास में कुछ रूल्स है, सभी बच्चे फॉलो करते हैं हमारे, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे इंटेलिजेंट है ना। कैमरा अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, जो आप नहीं करते हो, है ना। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, आपका कोई डाउट है तो अपना डाउट लिख दीजिए। कैसे जाओगे? डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और अपना डाउट जो भी है वो लिख दोगे, या यस और नो में मैं कुछ पूछ रही हूँ उसका आंसर दोगे। बेटा मैं जब भी कहती हूँ ना पोल्स में आंसर करना है तो हर एक बच्चे को करना है। क्यों हर एक बच्चे को करना? उससे मुझे समझ आता है कि आपको बेटा कितना समझ आ रहा है, और आपको भी समझ आएगा कि जब एक्चुअल में हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। तो सही गलत तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बाद में देखो, पहले जो आपको ठीक लग रहा है पहले वो आंसर आप कर दो, और अपने बेटा डाउट जरूर पूछने हैं, ठीक है। 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में पहुंच जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे, ABCD में से जो भी ठीक लगता है वो दबाओ और वोट कर दो। बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अपने डाउट अगर नहीं लिख सकते हो अनम्यूट करो, पूछो, लेकिन अपने डाउट्स हर एक बच्चे को पूछने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ रहे थे हम? हमने देखा था बच्चे, क्या हमने देखा था कि दशमलव क्या होता है ना। हमने देखा था दशमलव क्या है, भिन्न का सरल रूपी दशमलव होता है ना। हमने देखा था क्या होता है दशमलव, भिन्न का सरल रूप। भिन्न को सरल रूप में हम लिखते हैं, भिन्न का सरल रूप दशमलव होता है ना। हमने ये देखा था। फिर हमने देखा था कोई भी संख्या, जैसे 2.5 लिख दूं मैं, है ना, 3.51 लिख दूं, इसमें हमारा ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, है ना, दशमलव से पहले वाली। और दशमलव के बाद वाली संख्या को हम बच्चे क्या कहते हैं? दशमलव संख्या। और इनको पढ़ते कैसे है बेटा? पूर्ण संख्या को हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद वाली जो संख्या होती है दशमलव के बाद वाली, उसको हम ऐसे पढ़ेंगे, 51 नहीं पढ़ेंगे, 5 एक अंकों की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमने बेटा क्या पढ़ा? दूसरी चीज फिर हमने ये पढ़ी कि हम एक भिन्न को, मान लीजिए मेरे पास 1/2 है, इस भिन्न को मैं दशमलव में कैसे लिखूंगी, है ना। हमने ये पढ़ा था। हमने देखा था कि मैं इसको भाग कर दूंगी 2 से और 1 को, तो 102 से जाएगा नहीं तो मैं यहाँ 0 लगाऊंगी, ऊपर दशमलव लगा दूंगी। अब ये 2 पे चला जाएगा, सिंपल हमारे पास 0 आ जाएगा शेषफल। जब तक सॉल्व करते जब तक दशमलव और थोड़ा शेषफल आपका 0 ना आ जाए। तो हमने क्या देखा था? किसी भी भिन्न को आप कैसे दशमलव में बदल सकते हो। फिर हमने बच्चे इसी का उल्टा भी देखा था कि किसी भी दशमलव को आप भिन्न में कैसे बदल सकते हो, है ना। हमने देखा था किसी भी दशमलव को आप भिन्न में कैसे बदल सकते हो, राइट। हमने ये भी देखा था, मान लीजिए मेरे पास बेटा ये संख्या है, मुझे इसे भिन्न में बदलना है, मैं क्या करूंगी? दशमलव हटाऊंगी और इसके बाद जितने अंक है दशमलव के बाद उतने आप नीचे 0 लगा दोगे। फिर इसको हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये स्मॉलेस्ट फॉर्म ना निकल जाए, इससे छोटी। दोनों नंबर से कौन से नंबर से जा सकता है? मोस्टली आपके जब आप दशमलव से भिन्न में बदलोगे ना, या तो आपसे 2 से जाएगा या 5 से। देखो अभी 5 से देखेंगे तो देखो 5 से चला जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, तो 5/2 आपका एक भिन्न हो गया, ठीक है। ये हमने सभी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि कैसे हम एक दशमलव को भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। फिर बेटा हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बच्चों कि हम कैसे 2 भिन्न दशमलव को जोड़ सकते हैं, है ना। 2 दशमलव को जोड़ना हमने देखा था, है ना।
हमने कैसे देखा था, मान लीजिए मेरे पास 2.5 है, मुझे इसे जोड़ना है 0.253 में। तो बेटा मैं क्या करूंगी, मैंने आप सभी को बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दशमलव वाली संख्या 1 लिख लेते हैं, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगा के दाई तरफ वाली संख्या दाई तरफ, बाई तरफ वाली बाई तरफ, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब ऊपर कुछ नहीं है मतलब 0, तो 0 और 3 3, है ना, 5 और 0 5, 5 और 2 7, नॉर्मल जैसे जोड़ते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव 2। तो हमने जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, ये संख्या मिल गई, ठीक है। अगर मुझे इसी को बेटा घटाना हो, हमने ये भी पढ़ा था, 2 दशमलव को घटाना, है ना, 2 दशमलव को घटाना, ये भी हमने बेटा पिछली क्लास में देखा था। अगर मुझे 2.5 में से घटाना है 0.253, तो वही सिंपल जैसे जोड़ में हमने लिखा 2.5 लिख दिया मैंने, उसके दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के बाई तरफ सिर्फ 0 है तो 0 लिख दिया, दाई तरफ 253, अब 0 0 लिख दिया, माइनस लगाया। देखो अब मैंने देखा कि यार 0 में से तो 3 जा नहीं सकता, तो मैं 7 वाले से लूंगी, लेकिन 7 वाला तो फिर 0 है, तो मैं उसके 7 वाले से लूंगी। यहाँ पर हो गया 10, अब 10 से 1 लिया तो यहाँ 10 बन गया, और ये आपका कितना हो गया 9। 10 में से 3 गए 7 आ गया, 9 में से 5 गए 4 आ गया, अब इसने 1 दे दिया था यार 4 बचा, 4 में से 2 गए 2, ठीक है, और 2 में से 0 गया 2, तो मुझे कितना आंसर मिला बेटा, 2.247, ठीक है। तो ऐसे हमने देखा था कि कैसे हम 2 दशमलव को जोड़ सकते हैं और 2 दशमलव को घटा सकते हैं। क्या मेरी बात बेटा समझ आई है सभी को, यस और नो? ये हमें सब पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। ठीक है, ठीक है, चलो फिर, चलिए फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, सभी बच्चे देंगे। मान लो बेटा मेरे पास एक संख्या है, ठीक है, 3.502, ठीक है, इससे इसमें से घटाना है 1.503, चलो ये घटा दो, कितना आएगा बता दो जरा, बता दो जरा कितना आएगा जरा। बता दो जरा। वेरी गुड, एक बच्चे का आया, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग बच्चे, टाइम से सभी बच्चे ज्वाइन किया कीजिए बेटा, सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग टाइम से ज्वाइन किया करो। चलो बता दो जरा कितना आएगा, है ना, 3.502, है ना, इसमें से माइनस करना है 1.503। देव चौहान की आईडी से बेटा म्यूट कीजिए। देव चौहान की आईडी से बेटा म्यूट कीजिए अपने आप को, ठीक है। चलो दिखा दो जरा कॉपियां, अपनी कॉपियां दिखा दो जरा, क्या कर रहे हो आप लोग। ठीक है, पायल खान की आईडी से, वेरी गुड बेटा, ठीक है। केशव की आईडी से, गुड, ठीक है, अभी आंसर हम चेक करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। मोहित की आईडी से, वेरी गुड। दिनेश की आईडी से, वेरी गुड बेटा। पायल शर्मा, वेरी गुड। एस के खेरा की आईडी से, थोड़ा पीछे करो बेटा, वेरी गुड, ठीक है। हर्षित राणा की आईडी से, वेरी गुड, अब देखो मैम, ठीक है। हिमांशु की आईडी से, वेरी गुड। भागमल सैनी की आईडी से, वेरी गुड, ठीक है।
और निंजू की आईडी से वेरी गुड बेटा, मुनीश कुमार वेरी गुड, पर्वत दलाल वेरी गुड, पर्वत दलाल की आईडी से हंसराज जोया वेरी गुड बेटा, साहिल कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा साहिल कुमार की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, आप ना 5 क्लास के बाद ना 5 मिनट रुकना, ठीक है? यस, चलिए सो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही सभी बच्चों ने किया। आपने क्या किया, आपके पास था 3.502, ठीक है? आपने इसमें से माइनस किया ये, मैं बताऊं? ठीक है? चलो मैं बताऊं? बेटा ऐसे बोलोगे तो मैं फिर किस बताऊं? किस से पूछेंगी, सबने बता दिया बेटा। आगे अभी मैम प्लीज मुझे बताने दो। पोल वाला जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना, जब पोल के आंसर को सॉल्व करेंगे तब मैं एक बच्चे का नाम लूंगी, फिर वो बच्चा बताना, ठीक है? चलो आप क्या करोगे, 2 में से 3 तो जा नहीं सकता, ठीक है? अभी आप क्या करोगे, 2 जीरो से लोगे, अब जीरो के पास तो कुछ नहीं है, आप यहाँ से लोगे। 5 ने 1 दिया इसको तो ये 10 बन गया, अब इस 10 ने इसको 1 दिया तो ये 12 बन गया, और ये यहाँ पर आपका 9 हो गया, और यहाँ आपका 4 हो गया, ठीक है? 12 में से 9 3 गए, 9 बचेगा, 9 में से 0 गए, 9 बचेगा, 4 में से 5 तो जा नहीं सकता, इसने इससे 1 ले लिया तो 14 में से 5 गए, 9 बचेगा, अब यहाँ तो 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, मेरे 1-2 बच्चों ने ना यहाँ 2 लिखा हुआ था, ठीक है? तो बेटा देखना आपने मिस्टेक कहाँ की है, यहाँ पर जब उसने इसको 1 दे दिया ना, बोरो ले लिया, एक उसने उससे उधार ले लिया, तो यहाँ पर तो बेटा 2 ही बचेगा ना। तो 1-2 बच्चों ने गड़बड़ की हुई थी, तो ध्यान रखिए, ठीक है? आप अगर साथ वाले को दे रहे हो तो उसके पास जो जिससे जिससे ले रहा है उसके पास फिर एक कम हो जाएगा ना, ठीक है? चलो अभी सब बच्चे एक क्वेश्चन मुझे पोल में करके दिखाओगे, ठीक है? अब क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आपको क्या करना है, 7123 7123.45 में से घटाना है 3915.81, ठीक है? चलिए लिखिए जरा, तो पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद बच्चों पोल में, ठीक है? फिर पोल में करना है। चल पहले बच्चों कॉपी में कर लेना, है ना? मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है, सही आंसर करने की है। सात हजार 123.45, इसमें से माइनस करना है 3915.81। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिएगा, पहले कॉपी में आराम से कर लो, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले कॉपी में लिखो, दशमलव के नीचे दशमलव, दाई तरफ वाली दाई तरफ, बाई तरफ वाली बाई तरफ, फिर जैसे नॉर्मल घटाते हैं, नॉर्मल घटाना सबको आता है, वैसे आप घटा दो और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ध्यान से कीजिए, पहले कॉपी में कर लो। वेरी गुड सभी बच्चे, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए आप लोग भी, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, 5 4, रुक जाओ मैं कर रहा हूँ। हाँ जो कर रहे हो बेटा करो, मुझे बता देना जब हो जाए, ठीक है। 3 2 1 0 हो गया इसकी खेरा की आईडी से बच्चे। अभी भी मेरा कोई बच्चा कर रहा है तो यस बता मैम, दो, यस मैम हो गया। ठीक है। और भी कोई बच्चा कर रहा है तो मुझे बता दो बेटा, मैं टाइम दे दूंगी, ठीक है। चलो फिर पोल को करते हैं बंद। वेरी गुड बच्चों, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बट फिर भी मेरे 1-2 बच्चों ने आंसर गलत किया है, ठीक है। और साहिल की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, साहिल कुमार की आईडी से, बेटा आपको पोल में आंसर करना है। मैंने आपका पिछली क्लास में आपने पोल में आंसर नहीं किया था, मे भी हो सकता है आपका कोई इश्यू हो, मुझे बता देना क्लास के बाद, ठीक है। लेकिन आंसर आप सभी को करना है, ऐसे बहुत सारे बच्चे, मैं सबका नाम लूंगी अभी क्लास के बाद बताती हूँ, ठीक है। मैम मैंने तो किया है। हाँ बेटा अभी की नहीं बोल रही मैं, लास्ट क्लास की बता रही हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास का बताया मैंने अभी, लास्ट क्लास में मैं चेक कर रही थी बहुत बच्चे से, तो भी क्लास के बाद, इसीलिए मैंने बोला आप लोग रुकना, मैं बताती हूँ, ठीक है। मे भी कुछ और रीजन भी हो सकता है, बस मुझे बता दीजिएगा। चलो सिंपल था बच्चों, मैंने क्या लिखा, 7 1 2 3.4, मैं बताऊं? ठीक है। अभी इसका आंसर, अब इसमें क्या है, हमने माइनस करना, दशमलव लगाया, मैम मैं बताऊं? 3 2 5 3 9 1 5.81, चलो बताओ माइनस कर, मैं बताऊं? बताऊं? बोले बोले एस के खेरा की आईडी से, यस बोलो, हम 5 में से 1 गया 4 आए, ठीक है। और हम ये 4 है, ये 8, इसमें एक 3 में से घासी लेनी पड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 8, 14 मैम तो में ये से 6 8 बचेंगे, 6 6 बचेगा। अब और 12 हो जाएगा। ठीक है, इसने इससे लिया 12 हो गया, 12 में से 5 गए 7 आया, 7, ठीक है। यहाँ 1 हो फिर गया, यहाँ पर 1 बचेगा, हाँ 1 में से 1 गए 1 0, 0, ठीक है। अब हाँ 6 हो जाएगा, 6 इधर में 11 6 हो गए गया, 3, 11 में से 9 गए 2, और 2, हाँ यहाँ बचा 6 में से 3 गए 3, वेरी गुड। 3। क्या बच्चों किसी बच्चे को डाउट कि हम कैसे दो दशमलव को घटाते हैं और कैसे हम 2 दशमलव को जोड़ते हैं, मेरे किसी भी बच्चे को डाउट, अगर छोटा सा भी है तो बेटा बता दो, क्योंकि बेटा हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, वो आने वाले कोई भी नया कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रीवियस वाला यूज होता ही है ना, तो डाउट मत रखना, ठीक है। चलो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना, अब बढ़ते हैं हम आगे। सो हमारा कौन सा आंसर ठीक है बेटा, डी वाला ठीक है। चलिए अभी आज हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल, मतलब दशमलव पर गुना करना और भाग करना, ठीक है, गुना करना और भाग करना। देखते हैं कैसे। सबसे पहले बेटा गुना करना सीखते हैं, ठीक है। मान लीजिए बेटा मेरे पास 2 अंक है, 2.2, मुझे इसे गुना करना है 1.3 से। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2 स्टेप है बस, और कुछ नहीं करना। सभी को पता है हमें गुना करनी आती है, अगर मैं आपको कहूं 22 की गुना 13 से कर दो, आप कर दोगे, आपको पता है कैसे होती है, सिंपल गुना कर दो पहले, ठीक है। तो हम कैसे गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। आप यहाँ पर करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, जोड़ दो 6 8 2, कितना आया यहाँ पर आपके पास 2 8 6, ठीक है, 286 आ गया। अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है बेटा, हमेशा याद रखना, आप दोनों अंक है ना उनको देखो, पहले अंक को देखो, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है ना, तो 1 अंक 2 अंक हो गए, 2 अंक हो गए, तो यहाँ से दाई तरफ से 2 अंक से पहले दशमलव लगा दो, बिल्कुल कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। समझ आई है मेरी बात। पहला स्टेप नॉर्मल गुना कर दो जैसे आपको गुना करनी आती है, उसके बाद दशमलव की बारी आती है कि दशमलव कैसे लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको दशमलव के बाद देखो कितने अंक है, अंक देखने हैं, डिजिट देखो, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 है यानी कि 1 अंक है,
3 है, 1 अंक है, 1 और 1 2 अंक हो गए, तो 2 अंक यहाँ दाई तरफ से, 2 अंक पे पहले आपने दशमलव लगा दिया। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? यस और नो? जल्दी से बता दो। बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं पहले, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि प्राप्त गुना में दाई ओर से दी गई संख्याओं के कुल के बराबर संख्या के बाद दशमलव को लगा दीजिए, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं एक और इसी का। अब मान लीजिए बेटा मेरे पास है 3.57, मुझे इसे गुना करना है 1.7 से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी मैं नॉर्मल, पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल गुना कर लेंगे। पहला स्टेप मैंने आपको बताया नॉर्मल गुना। तो आपने लिखा 3 5 7 और यहाँ लिखा 16, इससे आप गुना कर दोगे, सबको आती है गुना करना, है ना। 6 7 42, 2 4 ऊपर, है ना, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 4 यहाँ 3 यहाँ, 6 कम 6 12 6 18, 18 और 3 21, ठीक है। गुना का निशान, अब 1 की गुना 7 से, 1 की गुना 5 से, 1 की गुना 3 से, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दो, कितना आ गया, 2 7 और 4 कितना होता है 11, यहाँ से लेख कितना आ गया 7, 5 और 1 6 और 1 7 और यहाँ 5, तो कितना आया 5712। अब दशमलव कहाँ लगेगा, पहला स्टेप गुना करनी थी आपने कर दी, दूसरा स्टेप 5 के बाद ठीक है। यस, 2 अंक के आपने देखा दशमलव के बाद दाई ओर से 3 अंक छोड़कर। प्लीज 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 ऐसे नहीं बेटा, मैंने एक बार अलाउ कर दिया लेकिन बार बार नहीं, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे ना, उनको समझ नहीं आएगा। इसलिए अच्छी बात है बच्चों, आप लोगों को समझ आ रहा है, आप बोलना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ आपको सभी को, है ना। और बाकी बच्चे बेटा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ 2 अंक है, ठीक है। और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो टोटल कितने हो गए, 3 अंक हो गए ना। तो मैं दाई तरफ से 3 अंक से पहले दशमलव लगा दूंगी। क्या बच्चों मेरी बात समझ आई है? यस और नो? अभी भी डाउट है तो बताओ, बता दो जरा चैट सेक्शन में। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। कॉपी दिखाइएगा सभी बच्चे, ठीक है, कॉपी दिखानी है सबको। मेरे पास अंक है, डिजिट है 5 1.35, ठीक है। इसे करना है 0.25 से। चलो कर दीजिए जरा, और कॉपियां दिखा देना, ठीक है। पहले कर लो, उसके बाद चैट में आंसर लिख देना, फिर कॉपियां दिखाना। चलो सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबकी कॉपियां चाहिए बेटा, ठीक है। तो क्या है 251.35, इसको गुना करना है 0.25 से, कर दो जरा। डन। पहला आपको क्या करना है, गुना करनी है, पहला स्टेप नॉर्मल जैसे गुना करते हैं, है ना, नॉर्मल गुना करते हैं। फिर दूसरा स्टेप दशमलव के बाद अंकों को देखो कितने अंक हैं, उतने अंक से दाई तरफ से आप उतने अंकों के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। ये 2 चीज करनी है, ठीक है। मेरे एक बच्चे का आया है, बाकी देखते हैं, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, 251 3 5 और 25 से उसकी गुना कर दोगे, ठीक है। कर दीजिए सभी बच्चे, ओके। चलो करने लगे हैं बच्चे, दिखा दीजिए जरा नोटबुक, दिखा दीजिए नोटबुक। चलो मैं नाम लेती जाऊंगी ना, वो बच्चा बंद करते जाना, ठीक है।
यस, निंजू सैनी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, हर्षित राणा की आईडी से, वेरी गुड। भागमल सैनी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, हिमांशु शर्मा की आईडी से, वेरी गुड। एसके खेरा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। कहीं पे मिस्टेक है, कहीं तो मिस्टेक है थोड़ी सी, चलो अभी चेक करते हैं, देखते हैं। ठीक है, मिस्टेक है या फिर जीरो एक्स्ट्रा लगा रखे, अभी देख लेते हैं। दिनेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा। हंसराज जोया की आईडी से, वेरी गुड। पर्वत दलाल की आईडी से, वेरी गुड बेटा। साहिल कुमार की आईडी से, वेरी गुड। मुकेश कुमार, वेरी गुड बेटा। ठीक है, केशव की आईडी से, वेरी गुड, बट बेटा कहीं तो मिस्टेक किया है आपने। ठीक है, अभी देखते हैं। मुकेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड। अच्छा, दीपेश शर्मा की आईडी से बेटा आपको नहीं दिखाना है, मेरे अभी भी कुछ बच्चे नहीं दिखा रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी नहीं दिखा रहे हैं बेटा। मुझे पता लग जाता है नाम के साथ कि कौन कौन से बच्चे अभी भी नहीं दिखा रहे हैं बेटा। सही गलत हम बाद में देखेंगे, है ना, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे। पायल शर्मा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। कहीं मिस्टेक किया बेटा आपने, मल्टीप्लिकेशन में ना, गुना करने में पायल शर्मा की आईडी से बेटा आपने कहीं पे ना मिस्टेक किया है, गुना प्रॉपर नहीं किया है, चेक करो। अभी मैं बाकी बताती हूँ। बाकी बच्चे बेटा, जो बच्चे बचे हुए नहीं दिखा रहे बेटा, सबको दिखाना है, होमवर्क हर एक बच्चे को करना है, और क्वेश्चन भी, जो अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वो क्वेश्चन हर एक बच्चे को करना है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहाँ मिस्टेक किया। मेरा थोड़ा गलत हो गया, हाँ बेटा, थोड़ा सा गलत हो गया मैम। हाँ मैं वही बता रही हूँ, कुछ बच्चों का थोड़ा सा हुआ है, दिखा रही हूँ वही, इसीलिए तो बेटा मैं आपसे करा के देखती हूँ कि मुझे पता लग पाए कि आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, है ना, ताकि वो अगली बार मिस्टेक ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वन टाइम था, मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं, लेकिन आपने किया तो, है ना। चलो, 5 के गुना बेटा 5 से करेंगे, 5 25, 5 लगा, हासिल ऊपर 2, 5 दिया 15, 15 और 2 17 का 7 या हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 25, 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 1 11 12, है ना। आगे करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। अब हमें आगे करेंगे अगले वाले को, तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, 2 दूनी 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लगा 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। अब मैं इसे जोड़ लूंगी। अच्छा, बहुत बच्चों ने यहाँ 0 लिख के उसको भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन 0 की जरूरत ऐसे होती नहीं है, तो आप नहीं भी लगाते तो भी चलेगा। ठीक है, 7 7 और 6 और 7 13, 3 हासिल 1 8 2 6, तो कितना आया बेटा, हमारे पास आया 6 2 8 3 7 5। अब देखो, ठीक है, कहीं पे बच्चों ने कैलकुलेशन मिस्टेक की थी तो वो ध्यान रखना। दूसरी बात, अब हमें क्या देखना है बच्चों, हमें देखना है दशमलव। तो बेटा यहाँ देखा मैंने दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है, फिर मैंने यहाँ देखा मैं दशमलव बताऊं, के बाद 2 अंक है, मैं बताऊं, ठीक है। नहीं बेटा, 2 अंक है, 2 अंक के कितने अंक हुए, 4 अंक हुए, है ना। तो मैंने क्या किया, दाई तरफ से 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दिया, ठीक है, कहाँ लगा दिया, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद। अब मेरे कुछ बच्चों ने 3 अंकों के बाद लगा रखा है, ठीक है, तो बेटा 3 अंकों के बाद नहीं, 4 अंकों, क्योंकि 2 देखो दशमलव के बाद इस वाली, इस जिसको गुना करना है इसको, यहाँ भी देखा दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर भी आपने देखा 2 अंक है, 2 और 2 4 अंक हुए ना, तो 4 दाई तरफ से 4 अंक पे आपने दशमलव लगा दिया। बेटा मेरी बात समझ आई है सभी को, जो जिन बच्चों ने थोड़ी गुना में मिस्टेक की थी, बेटा समझ आई है सबको, यस और नो, बता दो जरा, यस और नो। सभी को समझ आया है, किसी बच्चे को कि दोबारा समझाना हो ऐसा कुछ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने देख लिया, अब देखो, अब बेटा हमने एक तरह की गुना देख ली, अब देखते दूसरी तरह का। अब मान लीजिए आपके पास ऐसी कुछ गुना वाले हो कि आपके पास ये संख्या है, इसको गुना करनी है 1000 से, इसको गुना करना है 1000 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पहले इसको, ये जो दशमलव है इसे आप किस में लिखोगे, भिन्न में लिख लोगे,
क्या करोगे आप इसे भिन्न में लिख लोगे, ठीक है। भिन्न में लिख के कितना आ जाएगा आपको पता है, दशमलव हटाएंगे और उस जितनी नीचे जितने अंक है दशमलव के बाद उतनी नीचे जीरो लग जाएंगी एक के साथ। तो दशमलव के बाद 3 थे अंक तो मैंने 3 जीरो लगा दी। फिर गुना में बेटा 1000 है। अब अंश और हर में से जितने जीरो कट रही है काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, कितना आंसर आया 7778। ठीक है, क्या बात समझ आई है बेटा। जब आपके पास ऐसे नंबर से गुना करनी हो जैसे 100 10 है ना, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, दशमलव वाली संख्या का भिन्न में बदल दोगे, क्योंकि पता है भिन्न में बदलते ही वो नीचे भी हमारे पास कुछ ना कुछ जीरोस आ जाएंगी जिससे वो कट सकता है। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है, यस और नो। साहिल शर्मा कुमार की आई बेटा एक ही बार, प्लीज एक बार ही, सभी बच्चे एक ही बार लिखना है। मैम दोबारा समझा दो। ठीक है, ठीक है बेटा। मान लीजिए बेटा मेरे पास दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है 35.5, ठीक है। मुझे इसे गुना करना है 100 से, ठीक है, मुझे इसे गुना करना है 100 से। मैं क्या करूंगी, मैं पहले दशमलव हटा दूंगी, ठीक है, इसे भिन्न में बना दूंगी। और भिन्न में कैसे बनाते हैं, दशमलव हटा के दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी नीचे जीरो, ठीक है। गुना में 100 है, 100 लिख दिया, ठीक है। अब जितनी जीरो से कट रही है उतनी जीरो काट दो, एक जीरो कट रही है, अब एक जीरो ही बची, तो यानी कि 10 की गुना आपने किससे कर दी, 355 से। कितना आएगा 3550। सिंपल। आपको ये देखना है दशमलव में बदलने के बाद कितनी जीरो कट रही है, अगर ऊपर वाली बच रही है तो मतलब गुना होगा, और नीचे वाली बच रही है तो दशमलव लग जाएगा। क्या समझ आया है मेरी बात, यस और नो। चलो फिर मुझे दो आंसर दो जरा, ठीक है, मेरे को दो आंसर दो। मान लो मुझे इसी संख्या को, ठीक है, गुना करना है 100 से, और दूसरा मुझे 351 को गुना करना है 1000 से। बताओ जरा कितना आंसर आएगा दोनों में, ठीक है, देखते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने हमेशा बताया आपको क्या करना है, बस दशमलव को भिन्न में बदल दो, नीचे जितनी जीरो कट रही है ऊपर वाले से उतनी काट लो पहले, ठीक है। अगर नीचे बच रही है तो मतलब दशमलव लगेगा उतने अंक से पहले, और अगर गुना में बच रही है तो मतलब गुना हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो। कॉपी दिखानी है। हाँ बेटा कॉपी दिखानी है। कॉपी क्या मैम। ठीक है, मेरे एक बच्चे की आई। बेटा आंसर क्या हुआ फिर, अभी और आंसर भी निकलेगा ना, थोड़ा सा फर्क है अभी, ठीक है। ओके ओके बेटा, इतना काटने की हमें जरूरत नहीं थी वैसे। आंसर जो है कि आईडी से बेटा हम ना पॉइंट में ही निकाल देते आंसर, ठीक है। वेरी गुड, वैसे आपने एफर्ट अच्छे लगाए हैं बेटा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, साहिल कुमार की आईडी बेटा थोड़ी मिस्टेक की हुई है। ओके, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है अभी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। पर्वत दलाल वेरी गुड। मोहित की आईडी से वेरी गुड बेटा, बट थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब मिस्टेक नहीं, आपने अधूरा किया है, वही सभी बच्चों ने किया हुआ है। ओके वेरी गुड, थोड़ा सा है फर्क, ठीक है। निंजू स्कूल की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। हिमांशु शर्मा की आईडी से वेरी गुड, ठीक है। चलो देखो बच्चों, आप लोगों ने ना गुड बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं और सही किए हैं, ठीक है, जितना आपने मैंने बताया उस हिसाब से बहुत अच्छे किए हैं। अच्छा मुकेश कुमार की आईडी से बच्चे दिखा रहा है बेटा, दिखा नहीं, थोड़ा पीछे करो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल था, मैंने आपको क्या बोला, पहले वाला देखते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें से दशमलव हटाया, इसको मैं बाद में नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। 3.51, इसको गुना करना था 1000 से, मैंने दशमलव हटाया,
कितना बन गया, 3 अंक है तो नीचे 3000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, है ना। गुना में बेटा 100 आ गया। अब मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, कितना बचा मुझे, मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको दशमलव में लिख सकती हूँ ना बेटा, नीचे नीचे जितनी जीरो होती है उतने ऊपर दशमलव लग जाता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 477.8, है ना। इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, नीचे जितने अंक होते हैं, जितने जीरो होते हैं ऊपर उतनी जीरो लग जाती है। मैं इसको इतना और काटने की जरूरत ही नहीं है ना। नीचे जितने अंक होते हैं हर के अंदर हम उतने ऊपर दशमलव लगा देते हैं। तो जितने बच्चों ने यहाँ तक किया था ना बेटा, आप आगे दशमलव में भी बना सकते हो। अब इसकी बात करें बेटा तो इसमें भी सिंपल था, वेरी सिंपल। ये तो आपने दशमलव हटाया, 3/5 आ गया। 1000 से करना था, यानी कि 2 जीरो कट दी, अब ऊपर 1 जीरो बची, मतलब इसकी गुना इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3510। बच्चों क्या मेरी बातें समझ आई हैं, समझ आई है क्या किया है, क्योंकि काफी बच्चों ने इसमें ना यहाँ तक ही छोड़ रखा था। चलो फिर अब मुझे कर दो फिर पोल में आंसर। मैम पहले वाला फिर से समझा दो। पहले वाला सिर से समझाओ। अच्छा देखो बेटा, पहले वाला मैंने लिखा था 674.778 और इसकी गुना आपको करनी थी 100 से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जब दशमलव हटाया, है ना, दशमलव हटाया तो ये क्या हो गया, 4778/1000, है ना। मैंने इसकी गुना करी 100 से, तो मैंने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कर गई, बट 1 जीरो बच गई, तो मैंने इसको लिखा जब, तो ये लिखा ऐसे, है ना। और हमें पता है जब हर के अंदर जितनी जीरो होती है उतने दशमलव लग जाते हैं ऊपर, है ना। यहाँ 1 है तो मैंने 1 से पहले दशमलव लगा दिया, 8 से पहले, ठीक है। जब हम इसको दशमलव में बदलते वही तो करते हैं ना, जितने अंक होते हैं उतने नीचे जीरो लगा देते हैं। जीरो जब हटाएंगे तो उतने ही ऊपर अंक से पहले फिर हम दशमलव लगा देंगे। समझ आया, रिवर्स प्रोसेस, समझ आया बेटा। यस मैम। ओके वेरी गुड। चलो फिर आंसर दे दो मुझे एक क्वेश्चन का। मैम दूसरा समझा दो। मैम दूसरा समझा क्या दो। समझा दो बेटा दूसरा? मैम दूसरा। अच्छा 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट बेटा, मैं भी स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट दीजिए बच्चों, बस 1 मिनट। ठीक है, अब आज गई होगी स्क्रीन सभी बच्चों को। एक बार चैट में बता देना बेटा, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को, यस और नो? ठीक ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ तो बेटा सिंपल था, मैंने दूसरा लिखा था 3.51, इसकी गुना 1000 से करनी थी। तो जब हमने दशमलव हटाया तो नीचे कितना था बेटा, 100, है ना। ऊपर यहाँ 1000 है, तो मैंने देखा 2 जीरो कट गई, ऊपर यहाँ पर सिर्फ 10 बचा था। तो मैंने जब अंश की गुना अंश से करी तो मतलब 351 की गुना 10 से करी, है ना, और बटे में 1 की गुना 1 से, तो कितना मिलेगा, 3510/1, तो मतलब 3510। क्या मेरी बात समझ आई है? अब यस मैम। अब बढ़ते हैं आगे। अब सभी बच्चे मुझे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, ठीक है। आप देखो 5.13, इसकी गुना करनी है 13.6 से। सिंपल है, आपको 2 स्टेप में करना है। पहले नॉर्मली 513 की गुना, है ना, 136 से कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो दशमलव कितने अंकों के हैं, है ना, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, अंकों को जोड़ दो और उतने दाई तरफ से दशमलव लगा दो। 2 स्टेप में है करना है, पहले कॉपी में करो फिर पोल में, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, पहले कॉपी में फिर पोल में। आराम से करिएगा, गुना आराम से करनी है। 513 की गुना 136 से करो प्रॉपर। उसके बाद दशमलव आपको पता है कैसे लगाते हैं, अंकों को देखो, दशमलव के बाद दोनों में से कितने कितने अंक हैं उनको जोड़ दो, उतने दाई तरफ से उतने अंकों से पहले क्या कर दो, अंकों मतलब दाई तरफ से उतने अंकों के बाद दशमलव।
ध्यान से करेंगे बेटा। यहाँ पर ना सारे अंक जो है ना एक जैसे हैं, आंसर जो है ना एक जैसे हैं, बस अंकों को आगे पीछे कर रखा है। तो ध्यान से पहले अपना जो आंसर निकला पूरे आंसर को चेक करना कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है ना। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा। ध्यान से पहले देख लो, आपको सारे आंसर एक जैसे लग रहे होंगे, तो जो आपका आंसर आया है ना उसको एक अंक वाइज अंक देख लो, ऑप्शन में से आपका कौन सा मैच कर रहा है पूरा, है ना। क्योंकि आप ऐसे देखोगे ना तो सारे एक जैसे लगेंगे आपको। पहले अपना आंसर निकाल लो कॉपी में, फिर ऑप्शन में ढूंढ लो स्क्रीन पर। वेरी गुड। अभी भी मेरे बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। सभी बच्चों को आंसर चाहिए बेटा, कॉपी में आराम से करो फिर पोल में करो। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, 5 सेकेंड और। जो मेरा एक बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दो अगर टाइम। हाँ बेटा। मेरा पोल में आंसर गलत हो गया। बेटा मैं तभी बार बार कह रही हूँ कि जल्दबाजी मत करो, पहले कॉपी में कर लो। अच्छा चलो, अभी मैं पोल ऑन कर, जब ऑफ करूंगी ना, चैट ऑन करूंगी, तब आप कर देना, ठीक है। मीन भाई जो मेरा एक बच्चा बचा है, अगर बेटा आप अगर कर रहे हो तो मुझे बता दो, ठीक है। 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, 5। 2 मिनट। ठीक है, 4, 3, 2, 1। मैम कर दिया। वेरी गुड, ठीक है। अब हम ऑन कर देते हैं जरा चैट को एंड पोल को बंद कर देते हैं। वेरी गुड बच्चों, मेरे बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है सही, ठीक है। हम नॉर्मल इसको गुना कर देते हैं, 6 की गुना जब 3 से करें, 6 मैं बताऊं? मैं बताऊं? 18। कौन से बच्चे से पूछा? मैं बताऊं? गुड गुड गुड। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब मेरी क्लास के सारे बच्चे बोलते हैं मैम मैं बताऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज अभी मुझे कौन बताएगा? चलो साहिल कुमार की आईडी से जो बच्चा है, चलो। हाँ मैम 513 की गुणा 136 से करेंगे। क्या 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 दोबारा बोलो। 513 की गुणा 136 से करेंगे। हाँ तो बेटा गुना करके बताओ ना, क्या क्या आएगा। 6 18, हाँ 18 का 8, हम्म 6 एकम 6 और 1 असल 7, 7। वेरी गुड, और 6 पंजो 30, वेरी गुड। और फिर 3 तिया 9, हाँ 3 एकम 3, वेरी गुड, 3 पंजो 15, वेरी गुड। फिर फिर 1 तिया 3, वेरी गुड, 1 एकम 1, वेरी गुड, और 1 पंजो 5। ठीक है। फिर और अब इनका जोड़ करेंगे। क्या आएगा? 8 का 8, हम्म 7 और 9 16, 16 7। का 6, 6 यहाँ एक हासिल। 3 3 6 और 1 7, वेरी गुड 5 3 8 और 1 9, गुड, 5 और 1 6। वेरी गुड। तो हमने जब इनको गुना किया तो हमें ये अंक मिला। आप बता दो दशमलव कैसे लगेगा बेटा? अब इनमें जितनी अंक के बाद दशमलव लग रहा है ना, उतने हाँ अंक के बाद दशमलव लगा देंगे दाईं ओर से। ठीक है, कितने अंक है बेटा? 3 अंकों के बाद दशमलव लग रहा है मैम इसमें। हाँ 2 अंक, पहले वाले में 2 अंक है, दशमलव के बाद दूसरे वाले में 1 है, तो टोटल कितने हुए? 3। तो दाई तरफ से 3 अंक से पहले, तो यहाँ लग गया, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? मैम बी। वेरी गुड, वेरी गुड।
मेरे सभी बच्चों ने आंसर सही किया था, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया था। बेटा क्या क्लियर है आपको? कोई और डाउट किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में? इसीलिए बेटा मैंने कोशिश की है जितना सिंप्लीफाई हो गया आपको समझा पाऊं ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें लगाना कैसे होता है दशमलव, है ना। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो, फिर अब मुझे मन कर रहा है एक और पूछने का। क्वेश्चन है बेटा आपके पास 6.367, इसकी गुना करनी है आपको 1000 से। कर दो जरा, ठीक है। 6.367 और इसकी गुना करनी है 1000 से। तो पहले आप क्या करोगे, ये दशमलव है, इसको भिन्न में बदलोगे, है ना, इसको आप बदलोगे भिन्न में। उसके बाद अंश और हर में देखोगे कुछ कट रहा है काटोगे, और अगर नहीं कट रहा है तो उस हिसाब से करो। पहले कॉपी में कर लेना बेटा, उसके बाद पोल में, ठीक है। पहले कॉपी में फिर पोल में। और अगर बेटा सारी जीरोस कट जाती हैं तो फिर तो आपको पता ही है वही संख्या, है ना। और बच रही है जीरो, तो देखो ऊपर बच रहा है या नीचे बच रही है। कर दो जरा सभी बच्चे। बेटा ध्यान से पहले देख लो, पहले दशमलव को भिन्न में बदलो, दशमलव को भिन्न में बदलो, फिर अंश और हर में देखो कितनी जीरोस कट रही हैं, अगर कट रही है तो काट दो, और फिर देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। दशमलव को भिन्न में बदलना आता है ना, दशमलव हटने के बाद दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी हमारी नीचे हर में जीरो लग जाती है एक के साथ, है ना। फिर हम ऊपर और नीचे में से काटते हैं। बेटा ध्यान से कीजिए, आप इसे दशमलव में बदल दोगे, दशमलव से भिन्न में कितना आएगा, 6367 बटे 1000, क्योंकि 3 अंक है। अब इसकी गुना है इससे, ऊपर और नीचे जितने कट रहे हैं वो काट दो, उसके बाद जो अंक बचेगा वो आपका आंसर होता है। बच्चे ध्यान से कीजिए सभी बच्चे। मैम पोल में आंसर गलत हो गया। बेटा मैं सबको बार बार यही बोलूं, पहले कॉपी में आराम से कर लीजिए। नहीं बच्चों, काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, काफी बच्चे मेरे गलत कर रहे हैं, पहले देख लो। अंश और हर में बेटा क्या कट रहा है, पहले काट तो लो। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। चलो फोन को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। बेटा एक बात बताइए, यस, मैंने जब इसको अंश और हर में लिखा, ठीक है, तो मैंने देखा 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ठीक है। तो बचा क्या, बचा क्या, सिर्फ यही तो बचा 6367। इसकी गुना 1 से, तो यही तो आंसर आएगा। और मेरी आधी से ज्यादा क्लास ने, अभी ए लिख रहे हो सभी बच्चे, लेकिन आधी से ज्यादा क्लास ने आंसर गलत किया है, तो यानी कि आपको डाउट है, अभी भी नहीं समझ आया है, यही मतलब हुआ ना। हाँ बच्चों समझ आ गया। बेटा मैम ए किया है। मेरे कुछ बच्चों ने ए किया है, बट बाकी बच्चों ने सबने गलत किया है। किसी ने ये लिखा है डी, किसी ने बी लिखा है। दिया मैं। बेटा देखो सिंपल है, आप ना ध्यान से समझो इस चीज को, मैं समझाती हूँ दोबारा से, ठीक है, ध्यान से समझो। आपके पास जो भी नंबर होता है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, दशमलव में, जैसे मान लो मैंने 3.5 लिखा, ठीक है। अगर मुझे इस 3.5 की गुना 10 से करनी है, सोचो पहला स्टेप, पहला ध्यान से समझना। तो मैं क्या करूंगी, इस दशमलव को पहले भिन्न में बदलूंगी, ठीक है, दशमलव को भिन्न में बदलूंगी। मैंने इसे बदला, कितना आ जाएगा, 35 बच्चे। बेटा सॉरी नहीं चाहिए, ये देखो कि हमने गलती कहाँ करी और उसे ठीक कर दो। सॉरी नहीं, जहां गलती करी ना वहां गलती ठीक कर लो, वही आपके लिए बेस्ट है ना। हाँ तो बटे 10,
ठीक है, अब मैंने गुना में 10 कर दिया। ठीक है, अब अंश और हर में बेटा क्या कट रहा है, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, सिंपल। क्या बचा, यहाँ तो एक ही रहा ना अब, और नीचे भी एक ही है, तो 35 की गुना एक से करोगे तो 35 ही तो आएगा, बटे में एक तो मतलब 35, वही संख्या आ गई। अब मैं इसी को मान लो, इसी क्वेश्चन को मैं यही 3.5 लिख लू, लेकिन इसे 100 से कर रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिंपल वही हो जाएगा बेटा, देखो 35 बटे 10 है ना, गुना में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब देखो कितना बचा, 35 की गुना जब 10 से करेंगे कितना आ जाएगा, 350 आ गया। आ गया नहीं आ गया, समझ आया मेरी बात, समझ आ रही है बेटा। हमें देखना पड़ेगा कि नीचे और ऊपर में कितने कट रहे हैं। अगर नीचे कट रहा है मतलब ऊपर बच रहा है तो गुना होगा, और नीचे बच रहा है तो दशमलव लग जाएगा, है ना। यस, अब मान लो बेटा मेरे पास एक संख्या है 525.53। मैम मुझे इसकी गुना करनी है 1000 से, बताओ जरा कितना आएगा, क्या बेटा, चलो बता दो जरा कितना आएगा, आपके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए। बताइए। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, सो बेटा सिंपल है, आपने क्या किया, दशमलव हटाया, भिन्न में बदल दिया, है ना। नीचे अंक के बाद 2 जीरो है, 2 अंक है, तो मैंने नीचे 2 जीरो लगा दी। गुना में ऊपर 1000 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब एक बची है ऊपर, गुना में, तो मैंने इसकी गुना इससे कर दी, कितना आ जाएगा, कितना, 25,530। क्या मेरी बात समझ आ रही है, यस और नो। ठीक है, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब समझ आ गया है। ओके, सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं आप लोगों का होमवर्क एंड आपके डाउट, एंड होमवर्क भी ले लेते हैं।